Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, अभी जो माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो सिलेबस कम किए गए हैं उनमें से मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है कितना इस वर्ष के लिए 2022-23 के लिए कितना कम किया गया है और जो कम किया गया है सिलेबस उसमें कौन कौन से चैप्टर में से कितने अंक का और कितने प्रश्न आएंगे, ये अपन लोग यहाँ जानकारी लेकर आए हैं। तो सबसे पहले अपन लोग ये जान लेते हैं कि कक्षा 9th में मैथमेटिक्स में गणित में जो पाठ्यक्रम कम किया गया है वो क्या है। सबसे पहले अपन लोग देखते हैं यहाँ पे कि अध्याय 4 जो है दो चरों में रेखीय समीकरण वाला जो अध्याय है उसमें से 4.4 दो चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख जो है वो वाला हिस्सा हटाया, मतलब इससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अब ये अध्याय जो 7 आता है, इसमें अध्याय 7 में जो त्रिभुज नाम का जो पार्ट है उसमें से 7.6 एक त्रिभुज में असमीकाएं, ये वाला जो हिस्सा है इसे हटाया गया है। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट को पूरा हटाया गया है। इस अध्याय में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। इसी तरह से अध्याय 11 जो है रचनाएं, उसमें से भी पूरा का पूरा जो चैप्टर है, पूरा का पूरा जो पार्ट है वो हटाया गया है। और अध्याय 12 में हीरोन का जो सूत्र है उसमें से 12.3 चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, ये वाला चैप्टर भी यहाँ हटाया गया है। तो इस वाले इससे संबंधित भी कोई प्रश्न पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब यहाँ पे आता है अध्याय 13। अध्याय 13 में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ पे वाला जो चैप्टर है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 13.2 घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हटाया गया है। और 13.3 एक लंब वृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको हटाया गया है। और 13.6 घनाभ घन का आयतन इसको हटाया गया है। 13.7 बेलन का आयतन, इस वाले चैप्टर को हटाया गया है। तो अध्याय 13 में से इन 4 जो टॉपिक्स हैं इनसे संबंधित क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अध्याय 15 में से प्रायिकता वाला जो पार्ट है, जो अध्याय है, उसे पूरी तरह से हटाया गया है। तो अपन लोगों ने देखा है यहाँ पे कि इन पार्टों में से, इन अध्यायों में से ये जो सिलेबस है इस वर्ष 22-23 के लिए इसे हटाया गया है। इसमें से क्वेश्चन पेपर तैयार नहीं होगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। अब जो सिलेबस बचा हुआ है उस सिलेबस में से कौन से पार्ट में से कितने अंक का आएगा प्रश्न और कितने प्रश्न आएंगे, ये अपन लोग जानकारी यहाँ पर देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो नवीं क्लास के लिए बात करते हैं। नवीं क्लास में जो पहला वाला जो पार्ट है अध्याय 1 है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में कुल 6 अंक के क्वेश्चन आने हैं, जिसमें एक अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। कुल मिला के 6 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अध्याय 2 जो है बहुपद है, उसमें से 10 अंक का पूछा जाएगा। इसमें से 1 अंक के 4 प्रश्न आएंगे और 2 अंक के 1 प्रश्न आएगा। इस तरह से ये और 4 अंक का 1 प्रश्न आएगा। तो इस तरह से ये 10 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा अध्याय जो है निर्देशांक ज्योमेट्री, इसमें से 8 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण, इस वाले में पार्ट में से 8 अंक का क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 अंक के 4 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। फिर अध्याय 5 आता है यूक्लिड ज्योमेट्री का परिचय। इस वाले में से 3 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 3 अंक निर्धारित हैं इस पार्ट के लिए। उसमें से 1 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर अध्याय 6 आता है रेखाएं और कोण। इस वाले पार्ट को 5 अंकों के क्वेश्चन में से आएंगे। तो ये 1 अंक का क्वेश्चन 3 आएंगे इसमें से और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। फिर अध्याय 7 जो है त्रिभुज वाला पार्ट, इसमें से कुल 5 अंक का पूछा जाएगा और 1 अंक के 3 प्रश्न आएंगे और 2 अंक का 1 प्रश्न यहाँ पर आएगा। अध्याय 8 में से चतुर्भुज नाम का जो पार्ट है उसमें से 7 अंक उस पार्ट में से क्वेश्चन आएंगे 7 अंक के। तो इसमें से 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। अध्याय 10 में से व्रत वाला जो चैप्टर अध्याय है उसमें से 6 अंक कुल पूछा जाएगा उस अध्याय में से और 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे और 1 4 अंक का क्वेश्चन आएगा।
अध्याय 12 हीरोन का जो सूत्र है उसमें से कुछ कुल 5 अंक का उस पार्ट में से पूछा जाएगा। 1 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और एक 4 अंक का क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं कि 13वां जो अध्याय है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से 6 अंक का कुल पूछा जाना है और 1 अंक का वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा और एक 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। अध्याय 14 जो है सांख्यिकी, उसमें से कुल 6 अंक का पूछा जाएगा। तो 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक 3 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि 75 अंक का यहाँ आवंटन हुआ है और 25 नंबर अपन जानते हैं कि वो प्रैक्टिकल में शामिल होंगे या फिर प्रोजेक्ट में शामिल होंगे। तो इस तरह से ये पेपर तैयार होगा और इसी बेस पे अपन लोग अगर तैयारी करेंगे तो ठीक से तैयारी विषय की हो जाएगी, गणित विषय की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात ये आती है कि 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और 40% विषय परक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, शत संबंधी प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के 0.6 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 6 अंक यहाँ पर निर्धारित होंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान रहेगा। ये विकल्प समान इकाई, उप इकाई से अथवा समान कठिनाई वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा निम्नानुसार है। जो 2 अंक का प्रश्न होगा उसको लगभग 30 शब्दों में अपन को लिखना होगा। जो 3 अंक का क्वेश्चन होगा उसमें 75 शब्दों में लिखना होगा और जो 4 अंक का क्वेश्चन होगा उसमें 120 शब्दों में लिखना होगा और 5 अंक का जो क्वेश्चन होगा उसमें 150 शब्दों में लिखना होता है। कठिनाई का स्तर ये रहेगा, 40% सरल क्वेश्चन रहेंगे, 45% सामान्य रहेंगे और 15% थोड़े कठिन प्रश्न आएंगे। तो इस तरह से अपन लोगों ने देखा कि कक्षा 9th में जो गणित का जो सिलेबस है वो कितना कम किया गया है और जो कम किया गया है, कम करने के बाद जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें से कौन से पार्ट में से कितने अंक का कितने क्वेश्चन, कौन से प्रश्न इस तरह के अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे कि वो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये सब जानकारी मैंने आपके सामने रखी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।